जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, अभी मैं सत्संग करने वाली हूँ तो गुरु जी के फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल है संगत जी। इसका मतलब सत्संग बहुत अच्छा है, सारी संगत सुने। शायद गुरु जी कह रहे हैं कुछ संगत को बड़े अच्छे हिंट मिले जो वो कर नहीं पा रहे होंगे, वो इस सत्संग में कुछ ऐसे हिंट्स आएंगे जो उनके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी से इजाजत लेते हंसते हुए गुरु जी से आज का शुक्राना सत्संग यहीं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, परमात्मा कहते हैं देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, तब सब सही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग कुछ अलग सा है और आपके काम का भी है। जरूर सुने, काम आएंगी ये बातें और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अगर हो सके तो कुछ बातें बता रही वो करें। संगत जी कहते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर एक लोटे में पानी, लाल फूल, सिंदूर या थोड़ा सा मतलब जल तो है ही, गुड़ डालकर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप 11 बार करें। जय गुरु जी। अवश्य करें संगत जी। यदि आपको प्रोग्रेस, घर में सुख शांति, बच्चे ठीक हो, इन सब के लिए संगत जी ध्यान देने वाली बात है। घर में कभी भी खाली घड़ा या सुराही या कोई भी बड़ा बर्तन जो सामने रखा हो खाली ना हो, हमेशा भरा हुआ हो। घर में दरिद्रता आती है खाली बर्तन से। भूल कर भी टूटे बर्तन या टूटी खाट चारपाई ना रखें। संगत जी, कभी कभी हम पूजा की किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आने पे तकिए के नीचे रख देते हैं। अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि भूल कर भी ये मत करें। ऐसा करने से अच्छा नहीं मानते। ठीक है संगत जी। घर में सफाई करने के बाद भूल कर भी झाड़ू को दरवाजे के सामने ना रखें। घर में सूखे फूल भी नहीं होने चाहिए। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाएं। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। शाम के समय दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना शुरू कर दें। जय गुरु जी। घर में उठते बैठते जिस भी देवी देवता को जानते हो, मानते हो, उनका कीर्तन करें या चलते फिरते उनका नाम लेके जाप करें। इससे आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा, घर की शुद्धि होगी, घर में एकता होगी। सब मिलकर जब कीर्तन करते हैं तो परमात्मा भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए सब मिलकर अपने घर में पूजा पाठ करें। संगत जी, अगर आपने 3 महीने के अंदर ये संकल्प ले लिया तो रिद्धि सिद्धि, आपको संकल्प की सिद्धि दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम रोज सुबह उठते ही और सोते समय ये दोहराएं। ध्यान से सुनना संगत जी। फ्री का है, ना कोई पैसा, ना कोई चलना ना फिरना, घर बैठे करना। सोते समय और सुबह जल्दी उठकर क्या करना है आपने, ये दृढ़ संकल्प लेना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। मेरे पास हर चीज की क्षमता अधिक है। मेरा शरीर निरोगी है। मैं सदा खुश हूँ। मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मेरे रिश्ते कैसे हैं? बहुत मजबूत हैं। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। अगर ये लाइन्स आप सोते समय जागते समय बोलते हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच हो गई, जब सोच पॉजिटिव हो गई तो अच्छा ही अच्छा। इसलिए संगत जी ये कहना शुरू कर दो, क्या जाएगा आपका। दुनिया के लिए टाइम देते हैं, मोबाइल के लिए, अपने लिए भी दो ना 5-10 मिनट, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। ठीक है संगत जी। संगत जी एक छोटा सा हल्दी का उपाय बता रही हूँ। आप अंगूठे से अगली उंगली के नीचे, अंगूठे से अगली उंगली के नीचे हल्दी लगाकर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय या ये वाला ज्यादा है हल्दी वाले के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 21 बार करें। घर में संगत जी दालचीनी का पाउडर डालकर जोत जलाएं, फिर देखना चमत्कार। जय गुरु जी। संगत जी परमात्मा कहते हैं जो इंसान नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं करता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप अपनी पॉकेट के अनुसार जितना भी दान पुण्य कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को आप उसको देना शुरू करें, और इससे आपको भी फायदा होगा, क्योंकि वक्त ने दिखाई है असलियत। क्योंकि वक्त ने दिखाई है असलियत सबकी, वरना हम तो वो थे हर किसी को अपना कहा करते थे, परंतु अब वो जमाना ही नहीं रहा। लोग अलग से हो गए, सोच अलग हो गई, परंतु अभी भी हम तो वही सोच रखते हैं। संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मेरे स्वरूप को छुएं, जल प्रसाद पी लें, सारे तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे। इस महीने में सेवा करते जाओ, आप सबका भला होगा और आपका खुद परमात्मा भला करेंगे। जय गुरु जी। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो बताऊंगी उसमें ना पैसा लगेगा, ना दिमाग लगेगा, और सब मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होगी। ये बातें आप ध्यान में रखिए। रात को सोने से पहले, छोटी सी बात है पर है बड़ी पावरफुल। आप रात को सोने से पहले एक गिलास में पानी भरें, उस जल को समझें। आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें पानी भर देना है। ये उपाय सोमवार से शुरू करना है, आप रोज करना है। आपने जो गिलास लिया उसमें अपनी कोई भी इच्छा जो आपकी अभी पूरी नहीं हो रही बहुत सालों से, अगर आप ये उपाय करें और हमेशा के लिए भी करें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या है बात, सिराने पानी रखा, विश बोल दी, पी गए बस। और ये आपको आपके ऊपर है कि आप इसे क्या कर भी पा रहे हैं या नहीं। संगत जी कर लेना, कोई मुश्किल काम तो नहीं, आपका ही भला होगा, किसी को इससे कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपको, आपके परिवार को। जब आप खुश, परिवार खुश, तो संगत जी घर से बाहर
दिमाग लेकर जाओ। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक ऐसा बाजार है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। घर से बाहर जाओ, दिमाग साथ लेकर जाओ, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। तो अच्छी बात है, आप इस मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे संगत जी, कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जो बाहर मिले, आपको अपने घर से बाहर कोई भी व्यक्ति मिलता है, आपसे बड़े प्यार से बोलता है, आप भी उसकी बातों में आ जाते हो। प्लीज़ बातों में मत आइएगा, क्योंकि आजकल लोग मीठा मीठा बोलकर सब कुछ उगलवा लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता। हम ऐसे इंसान हैं कि कोई हमसे प्यार से बोले, मीठा बोले, हमें वो अच्छा लगता है इंसान। हम उसके साथ धीरे धीरे अपने सारे राज खोल देते हैं। इस तरह वो व्यक्ति आपके घर के राज आपसे ले लेता है। संगत जी, किसी को भी अपने घर की एक भी बात ना बताएं। चाहे आप घर में लड़े मरे, प्यार से रहें, किसी को शो नहीं करना, क्योंकि दुनिया आपको जीने नहीं देगी प्यार से देखकर। इसलिए फालतू ऐसी कोई बात नहीं करनी। मिलो, हालचाल पूछो और कैसे हैं ये सब, और अपने घर के कोई भेद मांगने लगे, आप समझ जाइए, कुछ बात टाल कर आगे निकल जाइए, ताकि वो पूछ ही ना सके और आपको बुरा भी ना लगे कि मैंने उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। संगत जी, दुनिया बहुत चालाक है। सबको देखते हुए हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अपने आप में ही करनी होगी, तभी हम लाइफ में सफल होंगे। तो लोगों की मीठी बोलने की छुरी से ज़रूर बचें। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे साथ दीवार बन के खड़ी हैं। हमारे परमात्मा हमारे साथ दीवार बन के खड़े हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। गुरु महाराज, ये गुरु जी कहते हैं कि आप अपना सबसे प्यार से बात करो, फालतू बात किसी से ना करो। ठीक है संगत जी? और संगत जी, आपको बता दें, खाना बनाते समय, घर से बाहर निकलते समय, आपके बच्चे जब तैयार हों, घर पे मंत्र जाप लगा दीजिए गुरु जी का। जो जाने से पहले आप सबकी वाइब्रेशन अच्छी हो, आप में पॉजिटिविटी हो, क्योंकि हमें दिख रहा है आज की संगत के पास टाइम की बहुत कमी है। हम फिर भी कहते हैं कि चलो 2-4 मिनट के, ज़रूरी नहीं मंदिर में बैठो अपने, जहाँ पर आप फ्री हो, लिया अपने गुरु जी का नाम, गुरु जी से बात करी, मंत्र जाप किया। बजाय लोगों से बातें करने में हमारा जो इंटरेस्ट है, सभी का होता है, उसको हम थोड़ा अच्छे वे में यूटिलाइज करें और मंत्र जाप करें। जो भी आप करते हैं उसे ध्यान से सुने। संगत जी, ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। घर की कुर्सी, घर में घुसने या ऑफिस में घुसने के समय जब आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे, मंत्र जाप अवश्य कर ले। ये मंत्र जाप कहते हैं बहुत ही हमारे गुरु जी का पावरफुल मंत्र है। इसीलिए गुरु जी और कुछ करने को ही नहीं कहते, सिर्फ मंत्र जाप, शुक्राना। तो ये भी ऐसी बात करने में हमें क्या प्रॉब्लम होगी संगत जी? इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हर काम को सोच समझ के करें। एक छोटा सा और बात बताती हूँ। नहाते तो सभी हैं, जब आप सिर पर लोटा डालते हैं पहला पानी या जग से, तो 11 बार आपने नारायण नारायण बोलना है। उसके बाद जो दूसरा आपका जग बॉडी पे गिरे,
उस समय अपने इष्ट का ध्यान करते, उनका नाम लेना। जैसे आपके इष्ट राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण का अर्थ है कि जिसके राम है वो राम राम राम, जिसके भोलेनाथ हैं, जिसके गुरु जी हैं, उन सब का नाम लेते हुए आपने 11 बार को बोलना। और तीसरा है आपने बोलना है कृष्ण द्रौपदी, कृष्ण द्रौपदी। इस मंत्र को बोलने से जो 3 बताए 1 2 3 करके, कई मंत्रों का जाप किए बिना ही वो फल आपको प्राप्त होता है। तो संगत जी, आशा है कि ये छोटी छोटी बातें हम आपको लेके आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपनाओ। हाँ, हमारा भी अगर हौसला बढ़ जाएगा, हर किसी संगत का बहुत फ़ायदा हो जाए। संगत का फ़ायदा हमारा फ़ायदा, क्योंकि संगत परिवार का एक भी सदस्य जब खुश होता है तो सारी संगत उसके लिए और प्रेयर करती है, परमात्मा और अच्छा करे, और अच्छा करे। ऐसा करने से जब हम दूसरों को दुआएं देते हैं, परमात्मा सब देखते हैं। ये आपने मन में उस टाइम ये थॉट नहीं लानी है कि मैं इसको कह रहा हूँ ऐसा कर तो बहुत अच्छा हो। आपने निस्वार्थ सेवा से भाव से कहना है ऐसा इसका अच्छा हो, ठीक है, भगवान करे। बीच बीच में किसी गरीब को ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो महीने में एक बार 20 रुपये किसी पे खर्च दो, किसी को चाय पानी को दे दो, एक चाय पी ले, समोसा खा ले। 20 रुपये या आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली दान पुण्य अवश्य करें। दान पुण्य में आपको नहीं पता कितनी शक्ति है संगत जी, तो दान पुण्य अवश्य करें। इससे पैसे तो कहते हैं निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। पर आज इंसान इच्छाएं, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती भागता रहता। अंत ये होता है कि वो इस दुनिया से उसको भी नहीं पता कब चला जाता है। इसलिए ज़्यादा इच्छा ना रखो, रखनी है प्यारी सी पूजा पाठ, सबका भला, गरीब को जितना दे सके, किसी ऐसे इंसान को कपड़े बर्तन जूता कंबल ले जिसको कि बहुत ज़रूरत हो ठंड में। तो संगत जी, ऐसा करने से बहुत कुछ होता है। और हम आपको कहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।